कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना तो चाहते हैं पर बस सोचते ही रह जाते हैं और वो पहला कदम उठा ही नहीं पाते। तो आज हम इसी आदत को तोड़ने और ज्यादा सोचने से ज्यादा करने की तरफ बढ़ने का रास्ता समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस दिमागी जाल में फंसते ही क्यों हैं। ये वो फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, जहां दिमाग तो दौड़ता रहता है पर हम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। इस एहसास का एक नाम है इनर्शिया, यानी जड़ता। ये तब होता है जब किसी काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि हम डर के मारे उसे शुरू ही नहीं कर पाते, बस सोचते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ये जो परफेक्ट होने की चाहत है ना, यही अक्सर हमारी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका सबसे सीधा साधा इलाज है अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा नीचे ले आना। जी हाँ, बस पहला कदम उठाने के लिए खुद पर से वो परफेक्ट होने का बोझ हटाना होगा। अब देखिए, बड़े काम ना अक्सर डराते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है। अरे छोड़िए 10 पेज, बस ये सोचिए कि मुझे सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है। 1 घंटे का वर्कआउट नहीं, बस 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है। जब पहला कदम इतना छोटा और आसान बना दिया जाता है तो शुरुआत करना मुश्किल लगता ही नहीं है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, पहला ड्राफ्ट कभी परफेक्ट नहीं होता। पहला कदम हमेशा डगमगाता है। जरा सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जो चलना सीख रहा है। वो गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। अगर वो परफेक्ट होने का इंतजार करता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। बस यही माइंडसेट हमें अपनाना है। अब आते हैं एक और बड़े आइडिया पर जो शायद हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। हम सबको क्या लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, है ना? पर सच तो ये है कि कहानी बिल्कुल उल्टी है। जी हाँ, हम इंतजार करते रहते हैं कि कब वो मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी और हम काम शुरू करेंगे। लेकिन असलियत में एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। जब आप बिना मन के भी कोई छोटा सा काम शुरू कर देते हैं ना, तो प्रेरणा अपने आप पीछे पीछे चली आती है। ये ना एक कमाल की पॉजिटिव साइकिल है। मतलब आपने एक छोटा सा एक्शन लिया, उससे आपको एक छोटा सा रिजल्ट मिला। उस रिजल्ट को देखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर उसी आत्मविश्वास से और ज्यादा करने का मोटिवेशन पैदा होता है। और देखते ही देखते आप मोटिवेशन का इंतजार करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एक्शन लेना जरूरी है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि अपने फोकस और प्रायोरिटीज को मैनेज कैसे करें, है ना? इसके लिए हमें हमारी पुरानी टू डू लिस्ट से थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है डोंट डू लिस्ट बनाना। मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें वो चीजें लिखी हों जो हमें नहीं करनी है। जैसे सुबह 10 बजे तक सोशल मीडिया नहीं खोलना, या हर फालतू मीटिंग को हाँ नहीं कहना। क्योंकि जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। अच्छा, एक और मजेदार तरीका है द बर्नर लिस्ट। सोचिए कि आप एक किचन में खड़े हैं और आपके पास एक स्टोव है। फ्रंट बर्नर पर वो काम है जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, जिस पर पूरा ध्यान चाहिए। और बैक बर्नर पर वो चीजें हैं जो जरूरी तो हैं पर धीमी आंच पर भी पक सकती हैं। इस तरह आप अपनी सारी एनर्जी सबसे जरूरी काम पर लगा सकते हैं। चलिए अब जरा साइंस की बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर की अपनी एक नेचुरल रिदम पर भी डिपेंड करती है। कभी नोटिस किया है कि दिन भर हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती, कभी एकदम हाई तो कभी बिल्कुल लो। इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। हमारा शरीर हर 90 से 120 मिनट की एनर्जी साइकिल में काम करता है। तो स्मार्ट तरीका क्या है? जब एनर्जी एकदम पीक पर हो तो सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम निपटा लो। और जब एनर्जी डाउन हो रही हो तब छोटे मोटे काम कर लो, जैसे ईमेल्स और कॉल्स। इस तरह आप अपनी बॉडी की रिदम के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। तो इन सब तरीकों को अगर हम एक साथ देखें तो हम एक थिंकर से डूअर बन सकते हैं। और ये सिर्फ आदतें बदलने की बात नहीं है, ये पूरे माइंडसेट को बदलने की बात है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। नंबर 1, परफेक्शन को साइड में रखकर बस शुरू करो। नंबर 2, याद रखो एक्शन से ही मोटिवेशन आता है। इसके बाद एक डोंट डू लिस्ट बनाओ और बर्नर लिस्ट से प्रायोरिटी सेट करो। और सबसे जरूरी, अपनी एनर्जी के रिदम के हिसाब से काम करो। तो अब आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज वो कौन सा एक छोटा सा
बिल्कुल छोटा सा कदम है जो हम उठाने वाले हैं, क्योंकि असली बदलाव सोचने से नहीं, करने से आता है।